हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस चैनल में साइट। देखिए आज हमें कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद, इसको पढ़ने वाले हैं। कई छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी प्रश्नावली 2 को नहीं पढ़ा रहे हैं क्या, 2 को नहीं पढ़ा रहे हैं क्या। तो आज मैं प्रश्नावली 2 को आपको पढ़ा ही देता हूं। देखिए मेरी वीडियो आपके लिए रोजाना साइंस की मिल रही होगी, जिसमें पहला चैप्टर चल रहा है। अब हमने गणित में प्रश्नावली 1 को कवर कर लिया था, वास्तविक संख्याएं। अब हम प्रश्नावली 2 को पढ़ेंगे, बहुपद। अगर किसी छात्र ने प्रश्नावली 1 को नहीं पढ़ा है तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर के पढ़ लें। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो भैया अगर मेरे साथ है उसको बोर्ड की एग्जाम 2025 तक गणित और विज्ञान का पूरा कोर्स फ्री में ही पढ़ना है तो भैया जुड़ जाइए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और जितना हो सके आपसे उतना वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए बहुपद दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों से पद लिखेंगे हमें, दो या दो से अधिक पदों से बने बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। तो देखिए याद कर लेना आप बहुपद की परिभाषा। सबसे पहले हमको बहुपद की परिभाषा ही याद होनी चाहिए। दो या दो से अधिक पदों से बने बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे यहां पर देखिए, जैसे हम लिख दें यहां पर a1x प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस b, कुछ भी लिख लीजिए। तो ये आपका एक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद। तो यहां पर देखिए ये हमारे बीजीय व्यंजक है भैया, a1x स्क्वायर a2x b, ये हमारे बीजीय व्यंजक हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने पद हैं भैया, 3 पद हैं। 3 पदों से मिलकर के बना है ये आपका बहुपद। नाम में ही परिभाषा है, दो या दो से अधिक पदों से बहुपद। बहु का मतलब बहुत सारे पद। तो परिभाषा यही से स्टार्ट होती है, दो या दो से अधिक पदों से बने बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। याद कर लेना। अब हम बहुपद के प्रकारों को पढ़ेंगे। अब हमारे बहुपद देखिए, पहला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद पढ़ेंगे। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है। अब घात क्या होती है? देखिए यहां पर जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहां पर चर की बड़ी से बड़ी घात देखनी है आपको। एक्स वाई जेड, इनको हम चर बोलते हैं। एक्स वाई जेड पी क्यू आर है, चरों को हम ABCD जो होती है उनसे हम प्रदर्शित कर लेते हैं। तो जो गिनतियां होती हैं उनको हम अचर बोलते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर चर की बड़ी से बड़ी घात देखनी है, कितनी है भैया? 2।
चर की घात 2 होती है तो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुपद और समीकरण में अंतर है भैया, बराबर में अगर हम जीरो लगा देते हैं तो वो समीकरण बन जाता है। मैंने यहाँ पर बराबर में जीरो नहीं लगाया है, इसलिए हम इसको बहुपद ही बोलेंगे। यहाँ पर चर की घात 2 है, इसलिए हम इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। और रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, यानी ऐसा बहुपद है जिसकी घात 1 होती है उसे हमें रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए परिभाषा। तो देखिए, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, क्या होती है भैया, 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब जैसे में देखिए, बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए भैया, 1। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, इसकी घात 2 थी, इसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए। जैसे हम लिख देते हैं भैया 2x + 3, यहाँ पर चर क्या है, x है, तो चर x की घात देखिए 1 है। 1 हम प्रदर्शित नहीं करते हैं, 1 गुणा में भी होता है, 1 घात में भी होता है और 1 बटे में भी होता है, उनको हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर चर x की घात 1 है, इसलिए हम इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। और देखिए, अगर हम लिख लें x + 2, तो ये भी आपका एक रैखिक बहुपद है। अगर हम लिख लें x + 2, x यहाँ पर लिख लीजिए 3x + 5, तो ये भी क्या है, आपका एक रैखिक बहुपद है। अगर हम लिख लें x + 1, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, बहुपद की घात 1 होनी चाहिए, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, द्विघात बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होनी चाहिए भैया, 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद, तो देखिए ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में हम उदाहरण दे देंगे। अब देखिए, द्विघात बहुपद की परिभाषा और रिपीट कर लीजिए एक बार। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, ऐसा बहुपद होना चाहिए जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। नाम में ही परिभाषा है। जैसे में देखिए, हम लिख दें यहाँ पर x² + 1, यहाँ पर चर की घात देखिए कितनी है, 2 है, इसलिए हम इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। परंतु पद कितने हैं, पद 2 हैं, प्लस माइनस से हमारे पद बन जाते हैं। तो देखिए, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो 2 पद हैं इसमें, परंतु इसकी घात कितनी है, इससे बहुपद की 2 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। और एग्जांपल देखिए, जैसे 2x² + 3x + 5, तो यहां पर देखिए चर की कितनी घात है, चर की घात यहाँ पर 2 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। आ गया होगा समझ में। 5x² + 2x + 10 है, इसकी भी घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये भी आपका एक द्विघात बहुपद है। आ गया होगा समझ में भैया। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं।
और ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और ऐसा बहुपद है जिसकी घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, और ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 होती है उसे चार घात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द्विघात बहुपद का प्रारूप। इस प्रश्नावली 2 के अंदर हम द्विघात बहुपदों को ही पढ़ेंगे। अब हमको द्विघात बहुपद का प्रारूप का दूसरा नाम है भैया व्यापक रूप। व्यापक रूप, इसको बोर्ड की एग्जाम में अक्सर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता रहता है, तो सभी को याद होना चाहिए द्विघात बहुपद का प्रारूप या व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए, द्विघात बहुपद का प्रारूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का प्रारूप या व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये x के पदों में है, किसके पदों में है, x के पदों में है। यहाँ पर x² है, यहाँ x है, तो ये x के पदों में द्विघात बहुपद है। a b c ये हमारी अचर संख्याएं हैं, a b c की जगह पर कोई संख्याएं होंगी। हम दूसरे प्रकार से देखें, हमें ay² प्लस by प्लस c, ये द्विघात बहुपद का ये भी प्रारूप है, परंतु ये बाई के पदों में है। किसके पदों में है, बाई के पदों में। तो हमें द्विघात, हमारे लिए द्विघात बहुपद कई प्रकार के पदों में दिया हुआ हो सकता है। जिसके पदों में होगा वह है उसी के पदों में द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप याद कर लेना ax² प्लस bx प्लस c। अब हमें 2.1 एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 2.1 आपके सामने। प्रश्नावली 2.1 के अंदर एक ही सवाल है आपका, और एक क्वेश्चन में ये आपके ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। अब एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए बहुपद को हम px से या fx से प्रदर्शित करेंगे। अगर हमारा बहुपद x के पदों में है तो px से या fx से प्रदर्शित करेंगे। अगर हमारा बहुपद y के पदों में है तो हम py या fy से प्रदर्शित करेंगे। अगर हमारा बहुपद t के पदों में है तो हम pt या ft से प्रदर्शित करेंगे। आ गया होगा समझ में। जिसके पद में बहुपद होता है उसको ही यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये x के पदों में है तो यहाँ पर x लिख रहा है। तो देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। जो ये आपको ग्राफ दे रखे हैं, ये आपको y बराबर px के हैं। अब ये कह रहा है आगे क्वेश्चन, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको किसके शून्य ज्ञात करने भैया, px के करने हैं, यानी x का मान निकालना है यहाँ पर कि x का मान क्या होगा इनमें। तो देखिए, बहुत ही आसान है। आप इन ग्राफ को देखना, ये y अक्ष है आपका और ये x अक्ष का है। x अक्ष के दाईं तरफ हम x लिखते हैं और बाईं तरफ x डैश लिखते हैं, और y अक्ष पर ऊपर की तरफ y लिखते हैं और नीचे तरफ y डैश लिखते हैं। और यहाँ पर ये ग्राफ है, यानी एक रेखा खींच रही है। अब आपको देखना है, यहाँ पर देखिए px के शून्य पूछ रहा है हमको, तो x लिख रहा है ना, तो x अक्ष को ही देखना है। अगर यहाँ पर y लिखा होता है तो y अक्ष को देखना है, ठीक है ना। अब देखिए, ये रेखा बताइए x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है। हमको यही देखना है कि x अक्ष को कितनी जगह काट रही है रेखा, हमारा ग्राफ कितनी जगह कट रहा है x अक्ष। तो देखिए, ये रेखा x अक्ष को एक भी जगह नहीं काट रही है, इसलिए इसका शून्य क्या होगा, 0 होगा। यानी इसमें x का मान क्या होगा भैया, 0। क्या होगा, 0। x अक्ष एक भी जगह नहीं कट रहा है इस रेखा के द्वारा, इसलिए इसका शून्य क्या होगा, 0। x बराबर 0। अब दूसरा देखिए, ये ग्राफ है आपका, तो x अक्ष इसे परवलय, इसको हम परवलय बोलते हैं भैया, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम परवलय कहते हैं। तो इस परवलय के द्वारा x अक्ष कितनी जगह कट रहा है, देख लीजिए चित्र में, एक जगह ही कट रहा है ना। तो इसमें शून्य कितने होंगे,
1 होगा तो यहाँ पर x का मान 1 होगा। क्या होगा? x का मान 1 होगा, शून्य 1 होगा यहाँ पर। ऐसे दूसरे में देखिए, तो देखिए तीसरे में देखिए, इस परवलय के द्वारा x अक्ष से कितनी जगह प्रतिच्छेद हो रहा है, कितनी जगह कट रहा है? तो ये एक जगह तो यहाँ पे कट रहा है, एक जगह यहाँ पर कट रहा है, एक जगह यहाँ पर कट रहा है। तो कितनी जगह कट रहा है भैया? 3 जगह पर कट रहा है इस परवलय के द्वारा x अक्ष से। इसलिए इस ग्राफ में शून्य के कितने होंगे? 3 होंगे। x के मान 3 होंगे। कितने होंगे भैया? x के मान 3 होंगे। इसमें देखिए चौथे में, यहाँ पर इस परवलय के द्वारा x अक्ष 2 जगह पर ही कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है और यहाँ पर कट रहा है, यही 2 जगह प्रतिच्छेद हो रहा है। तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा भैया? 2 होगा। कितना होगा? 2। अगले में देखिए पांचवे में, इस परवलय के द्वारा x अक्ष से कितनी जगह प्रतिच्छेद हो रहा है? तो देखिए एक जगह तो यहाँ हो रहा है, एक जगह पर यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है। 4 जगह प्रतिच्छेद हो रहा है। इसलिए यहाँ पर शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे भैया? 4 होंगे। तो x बराबर 4 आएगा अपन का आंसर। यहाँ पर देखिए इस परवलय के द्वारा कितनी जगह प्रतिच्छेद हो रहा है x अक्ष से? एक तो यहाँ हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, और एक यहाँ पे हो रहा है। तो 3 जगह प्रतिच्छेद हो रहा है। इसलिए यहाँ पर शून्य कितने होंगे भैया? 3 होंगे। x बराबर 3। शून्य कितने होंगे भैया? 3 होंगे। आ गया होगा समझ में? तो देखिए पहले ग्राफ में शून्य कितने? 0, दूसरे में शून्य कितने? 1, तीसरे में शून्य कितने हैं? 3, और चौथे में शून्य कितने हैं? 2, पांचवे में शून्य कितने हैं? 4, छठवें में शून्य कितने हैं? 3। आ गया होगा समझ में? अब ये ध्यान रखना है आपको, अगर यहाँ पर ये px बराबर यहाँ पर लिखा होता कि x बराबर py, और हमसे यहाँ पर कहता कि py के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब भैया हमें y अक्ष को देखते। किसको देखते? y अक्ष को। अब यहाँ पर x लिखा हुआ है तो x अक्ष को देखना है। अगर यहाँ पर y लिखा होता तो हम y अक्ष को ही देखते। किसको देखते भैया? y अक्ष को। जितनी जगह y अक्ष प्रतिच्छेद होता, उसे ग्राफ के उतने ही शून्य के होते। ठीक है ना? एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि अगर घात किसी बहुपद की जितनी घात होती है उसके शून्य उतने ही होते हैं। अगर घात 1 होती है, तो उसके शून्य 1 होंगे। अगर किसी बहुपद घात 2 है तो उसके शून्य 2 होंगे। अगर किसी बहुपद घात 3 है तो उसके शून्य 3 होंगे। ठीक है ना? यहाँ पर x की जगह पर शून्य की लिख लेना। क्या लिख लेना? शून्य के x बराबर लिखेंगे तो ऐसा लगेगा अपन कि x के ही मान है, तो शून्य के 0। यहाँ पर क्या होगा? शून्य के 1। यहाँ पर शून्य कितने होंगे? यहाँ पर शून्य के बराबर है 3। यहाँ पर शून्य कितने होंगे? शून्य के बराबर 2। यहाँ पर शून्य कितने होंगे? 4। तो शून्य के बराबर 4। यहाँ पर शून्य कितने होंगे? 3। तो शून्य के बराबर 3। तो भैया आ गया होगा आपकी समझ में। तो प्रश्नावली 2.1 आपकी समाप्त है। ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 2.2। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।